मक्की की फसल में सल्फर देना ज़रूरी है या नहीं? मुकम्मल हकीकत और फ़ायदे। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम सवाल का जवाब देंगे कि मक्की की फसल में सल्फर देना ज़रूरी है या नहीं। बहुत से किसान मक्की में यूरिया, डीएपी, नाइट्रोफास और दूसरी खादें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सल्फर को नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ किसान हर फसल में सल्फर डाल देते हैं, चाहे ज़मीन में उसकी कमी हो या ना हो। तो आखिर सही तरीका क्या है? क्या मक्की में सल्फर लाजमी है? सल्फर देने से मक्की को क्या फ़ायदा होता है? कमी की अलामात क्या हैं? कितनी मिकदार देनी चाहिए और किस वक्त देनी चाहिए? आज की वीडियो में इन तमाम सवालात का तफसील से जवाब देंगे। सल्फर मक्की के लिए क्यों अहम है? किसान भाइयों, सल्फर भी पौधे के लिए एक ज़रूरी ग़िज़ाई उनसर है। मकई को सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ही नहीं चाहिए, बल्कि सल्फर समेत दूसरे ग़िज़ाई अनासिर भी मुनासिब मिकदार में दरकार होते हैं। सल्फर पौधे में प्रोटीन बनाने और नाइट्रोजन के बेहतर इस्तेमाल में अहम किरदार अदा करता है। यानी अगर आप यूरिया या दूसरी नाइट्रोजन वाली खाद मुनासिब मिकदार में दे रहे हैं, लेकिन ज़मीन में सल्फर की कमी है, तो पौधा नाइट्रोजन का मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसीलिए बाज़ ज़मीनों में सल्फर की फराहमी से मक्की की बढ़ोतरी और ग़िज़ाई कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। क्या हर मक्की की फसल में सल्फर देना ज़रूरी है? नहीं, ये बात बहुत अहम है कि हर मक्की की फसल में सल्फर देना लाजमी नहीं है। अगर ज़मीन में पहले ही सल्फर मुनासिब मिकदार में मौजूद है या आप ऐसी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे सल्फर भी मिल रहा है, तो अलग से सल्फर देने की ज़रूरत कम हो सकती है। लेकिन अगर ज़मीन में सल्फर की कमी हो, ज़मीन हल्की या रेतीली हो, नामियाती मादा कम हो या मुसलसल ज़्यादा पैदावार लेने की वजह से ग़िज़ाई अज्जा कम हो रहे हों, तो सल्फर की ज़रूरत पैदा हो सकती है। इसलिए बेहतरीन तरीका ये है कि जहां मुमकिन हो मिट्टी का टेस्ट करवाया जाए और उसके मुताबिक खाद का फैसला किया जाए। सल्फर की कमी की अलामात। किसान भाइयों, सल्फर की कमी और नाइट्रोजन की कमी को बाज़ औक़ात किसान एक जैसा समझ लेते हैं। नाइट्रोजन की कमी में उमूमन पुराने पत्ते ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जबकि सल्फर की कमी में नए पत्ते हल्के सब्ज या पीले पड़ सकते हैं और पौधे की मजमूई बढ़ोतरी मुतासिर हो सकती है। पौधा कमज़ोर रह सकता है और उसकी सब्ज रंगत मामूल के मुताबिक नहीं रहती। लेकिन सिर्फ पत्ते का पीला होना देखकर फ़ौरन ये फैसला नहीं करना चाहिए कि सल्फर ही की कमी है, क्योंकि पानी की कमी, जड़ों का मसीला, नाइट्रोजन की कमी, ज़ंक की कमी या दूसरी वजूहात भी फसल को मुतासिर कर सकती हैं। इसीलिए दरस्त तशख़ीस ज़रूरी है। सल्फर देने के फ़ायदे। अगर वाकई ज़मीन में सल्फर की कमी है तो सल्फर देने के कई फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले पौधे को सल्फर की मतलूबा मिकदार मिलती है। दूसरा, नाइट्रोजन के इस्तेमाल की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। तीसरा, पौधे की सब्ज बढ़ोतरी और प्रोटीन बनाने के अमल में मदद मिलती है। चौथा, जड़ों और मजमूई पौधे की सेहत बेहतर होने में मदद मिल सकती है। और पांचवां, मुनासिब ग़िज़ाइयत की सूरत में दाना बनने और पैदावार बेहतर होने में मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर याद रखें, सल्फर कोई जादुई खाद नहीं है। अगर ज़मीन में सल्फर की कमी नहीं, तो सिर्फ सल्फर डालने से पैदावार में लाजमी तौर पर बड़ा इजाफा नहीं होगा। सल्फर देने का बेहतरीन वक्त उसकी किस्म और ज़मीन की हालत पर मुनहसर होता है। पाउडर सल्फर, ग्रानुलर सल्फर और ऐसी खाद जिसमें सल्फर शामिल हो, इन सब का इस्तेमाल एक जैसा नहीं होता। आम तौर पर सल्फर को फसल की इब्तिदाई ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़मीन में मुनासिब वक्त पर देना ज़्यादा मुअस्सिर होता है। अगर फसल पहले ही काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो बग़ैर ज़रूरत ज़्यादा मिकदार डालने के बजाय पहले फसलों की हालत और ज़मीन की ग़िज़ाई सूरत हाल देखें। ख़ास तौर पर अगर आपकी मक्की अभी इब्तिदाई या दरमियानी बढ़ोतरी के मरहले में है, तो खाद का फ़ैसला फसल की मौजूदा हालत देखकर किया जा सकता है। किसान भाइयों, यहाँ सबसे ज़्यादा गलती मिकदार में होती है। सल्फर की मिकदार सिर्फ ये देख करते नहीं करनी चाहिए कि दूसरे किसान ने फ़ी एकड़ कितनी डाली है। मिकदार का इन्हिसार मिट्टी के टेस्ट, ज़मीन की कसम, सल्फर की मौजूदा मिकदार, इस्तेमाल होने वाली सल्फर की कसम और फसल की ग़िज़ाई ज़रूरत पर होता है। मसलन 80% सल्फर पाउडर और किसी दूसरी कॉन्सेंट्रेशन वाली सल्फर को एक ही मकदार में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह सल्फर वाली खाद और खालिस
उनसुरी सल्फर का हिसाब भी अलग हो सकता है, इसलिए थीले पर दर्ज कॉन्सेंट्रेशन और लेबल की हदायत ज़रूर देखें। किसान अक्सर यूरिया ज़्यादा डालने को फसल की सब्ज बढ़ोतरी का मुकम्मल हल समझते हैं, लेकिन पौधे को मतवाजन ग़िज़ायत चाहिए। नाइट्रोजन के साथ सल्फर की मुनासिब दस्तियाबी बाद हालात में नाइट्रोजन के इस्तेमाल को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार यूरिया के साथ सल्फर लाजमन देना है, बल्कि मतलब ये है कि अगर ज़मीन में सल्फर की कमी है तो सिर्फ नाइट्रोजन बढ़ाते जाने के बजाय सल्फर समेत पूरी ग़िज़ाई सूरत-हाल को देखना चाहिए। कुछ किसान सल्फर को ज़मीन की पीएच कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सल्फर बाद हालात में ज़मीन के पीएच को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये काम फौरी नहीं होता। ख़ास तौर पर कीलकीरी या अल्कलाइन ज़मीन में सल्फर डालकर ये तवक्का नहीं करनी चाहिए कि चंद दिन में ज़मीन का पीएच बहुत नीचे आ जाएगा। उसके लिए ज़मीन की कसम, नमी, दर्जा हरारत और सल्फर की शक्ल समेत कई अवामिल अहम हैं। अगर आपकी मकई अच्छी सब्ज है, बढ़ोतरी मुनासिब है, पत्ते नार्मल हैं और ज़मीन में सल्फर की कमी साबित नहीं हुई तो सिर्फ रवायत की वजह से सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर नीए पत्ते हल्के सब्ज हो रहे हैं, पौधे की बढ़ोतरी कमज़ोर है, ज़मीन हल्की या रेतली है, नामियाती मादा कम है, मुसलसल ज़्यादा पैदावार वाली फसलें ली जा रही हैं या मिट्टी के टेस्ट में सल्फर कम है, तो सल्फर की ज़रूरत पर ज़रूर गौर करें। किसान भाइयों, मकई की अच्छी पैदावार सिर्फ एक खाद से हासिल नहीं होती। मुनासिब बीज, सही वक्त पर आबपाशी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर और दूसरे ग़िज़ाई अनासिर की मुतवाज़िन फराहमी, जड़ी बूटियों और कीड़ों का बरोक्त कंट्रोल, ये सब मिलकर फसल की पैदावार बनाते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सिर्फ दूसरों को देखकर खाद न डालें, अपनी ज़मीन और अपनी फसल की हालत देखें और जहां मुमकिन हो मिट्टी का टेस्ट करवाकर खाद का फैसला करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मक्की की फसल की मौजूदा उम्र के हिसाब से सल्फर, यूरिया, जिंक और पोटाश का मुकम्मल फी एकड़ शेड्यूल बनाकर दूं तो कमेंट में अपनी फसल की उम्र और इस्तेमाल होने वाली सल्फर की क़स्म ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, किसान भाइयों के साथ शेयर करें और ज़ारत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताली आपकी फसलों में बरकत दे।